नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। और यह जो टॉपिक है इसका संबंध ज्योग्राफी से या भूगोल से है। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और जो हमारा सौरमंडल है वह ब्रह्मांड में किस गैलेक्सी के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको आप लोग अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और यह फैक्ट्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाता है और जाना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी, ब्रह्मांड जिसको हम लोग बोलते हैं या यूनिवर्स भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, यूनिवर्स, इसके उत्पत्ति के पीछे जो सबसे मेन कारण या जिसको सर्वमान्य जो थ्योरी है या जो सर्वमान्य सिद्धांत कहें जिसको, वह है बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का सिद्धांत, इसको देने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था। बाकी इस सिद्धांत को एक तरीके से स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है एडविन एडविन हबल को। एडविन हबल को दिया जाता है। अब इस सिद्धांत जो है ये थ्योरी कहती है कि किसी टाइम में पूरा यूनिवर्स एक बिंदु पे सिकुड़ा हुआ था और इस बिंदु पर क्वांटम फ्लैक्चुएशन के माध्यम से हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर के माध्यम से इसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब वह ऐसा विस्फोट नहीं जैसे कोई ब्लास्ट कहें, जैसे कि परमाणु बम छोड़ा जाए या कोई मिसाइल फटती है, इस प्रकार का विस्फोट नहीं था। यह विस्फोट कह सकते हैं कि चीजों के पहले आपस में आने तक और वह इतने करीब आ गई कि एक तरीके से प्रेशर उससे जनरेट हुआ और उसके बाद जो धमाका हुआ वो इतना विशाल धमाका था कि उसका फैलाव चारों दिशाओं में चारों तरफ होने लगा। ये बिग बैंग थ्योरी कह रही है, जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। और जो फोटो बनाई उसकी गई है, अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो कहते हैं इस ब्रह्मांड के बिग बैंग थ्योरी जो थी या इस ब्लास्ट के तुरंत बाद तकरीबन 1.43 सेकंड बाद गैलेक्सीज का बनना आरंभ हो गया था। ये कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, ग्लास के शेप में दिखाएंगे ऐसे। और ये निरंतर फैलाव लगातार यहां से होता चला जा रहा है, इस प्रकार से फैल रहा है चीज। ठीक। तो इसी को कहा गया बिग बैंग सिद्धांत और इसी के अनुसार जो है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और वर्तमान में भी ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। कितनी दूरी में फैला हुआ है ये लोग हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विस्फोट जब हो गया उसके कुछ देर बाद से गैलेक्सीज का निर्माण शुरू हुआ। अब गैलेक्सीज में कहा जाता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में तकरीबन 100 अरब 100 अरब गैलेक्सीज हो सकती हैं। गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। ठीक। गैलेक्सीज को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं और वर्तमान में हमारे ब्रह्मांड में तकरीबन 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। 100 अरब मंदाकिनियां हमारे ब्रह्मांड में वर्तमान में मौजूद हैं। तो इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग जानते हैं, उनमें एक है सोम्ब्रेरो। उसको हम
उसको ये नाम जो है उन गैलेक्सीज को हम लोगों ने दिया है सोम्ब्रेरो। सोम्ब्रेरो, सोम्ब्रेरो है, पिनविल है, पिनविल, एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, एक है टेडपॉल, टेडपॉल, उसके आकार, जिस प्रकार से उसका आकार है, ठीक है, उसकी बनावट के हिसाब से उसको हम लोगों ने नाम दिया है। एक है वर्लपूल, वर्लपूल गैलेक्सी, वर्लपूल बोलिए, वर्लपूल बोलिए, वर्लपूल का मतलब होता है भंवर, भंवर किस्म का। तो यह कुछ गैलेक्सीज है, ठीक। अब इन गैलेक्सीज में हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसको हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी जो गैलेक्सी है या हमारी जो मंदाकिनी है उसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, ठीक। और यह फैली कितनी दूरी में है, तो यह फैली है तकरीबन 1 लाख प्रकाश वर्ष में, 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ कि देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश की स्पीड जो है या प्रकाश जो है वह 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश जो है 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो फैलाव है, यानी अगर प्रकाश यहाँ से निकलता है सूरज से और उसको हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के दूसरे कोने पे जाना है, तो उसको यहाँ से पहुंचने में, यहाँ से ए, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में प्रकाश को तकरीबन 1 लाख वर्ष का समय लग जाएगा। जबकि हमारे लिए प्रकाश बहुत ही तीव्र है, यानी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में मात्र 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक। तो ये देखिए कि इतना तेज होने के बावजूद भी अगर प्रकाश यहां से निकले और दूसरी छोर तक सॉरी, एक छोर से निकले और बी छोर तक पहुंचने की अगर बात की जाए तो प्रकाश को 1 लाख वर्ष लग जाएगा। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो मिल्की वे है वह कितनी बड़ी है। और इसमें अनेकों तारे, अरबों खरबों तारे हो सकते हैं हमारी मिल्की वे में, ठीक। हमारी पृथ्वी जैसी पता नहीं अरबों खरबों करोड़ों लाखों जितना भी उसको जोड़ना चलते चले जाओ कम नहीं बढ़ेगा, ठीक। कितने सारे सौर मंडल हो सकते हैं इसके भीतर, इसके मिल्की वे के भीतर। तो मिल्की वे में हमारा ये वजूद है। तो उसी तरह जैसे हमारा सौर मंडल इसमें है, इवन हम लोग अभी अपने ही मिल्की वे को अच्छी तरीके से सर्च नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग इनको दूर से देख करके कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भैया यहाँ इतने लोग हैं या इतने लोग नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें एक तरीके से सोच के ही परे चली जाती हैं जब हम डीपली सोचने बैठते हैं, ठीक। बहरहाल तो यह कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं आकाश गंगा से। साथ में जो सबसे पास की गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के जो सबसे पास की गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारी गैलेक्सी की तकरीबन दुगनी है, यानी उसका साइज हमारी गैलेक्सी के 2 गुना है, हमारी साइज में 2 गुना है, वो 2 गुना बड़ी है इससे, हमारी गैलेक्सी से। यानी ये 1 लाख प्रकाश वर्ष में है, तो एंड्रोमेडा जो है 2 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा, अभी बहुत समय लगेगा उसको आने में, तब तक हम लोग होंगे या नहीं होंगे भगवान जाने, सब ईश्वर के हाथ में है। तो ये चीजें, ये दोनों गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक टाइम के बाद आपस में टकरा जाएंगे, ठीक। एक टाइम के बाद आपस में टकरा जाएंगे। तो हो सकता है उसी से अंत लिखा हो, बाकी भविष्य में क्या होगा किसको क्या पता, ठीक। ये तो कल का नहीं पता, लेकिन बातें हो रही हैं अरबों खरबों साल आगे की। बहरहाल आइए अब चलते हैं हमारे सौर मंडल के ऊपर। तो हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्लेनेट हैं, 4 जो कि चट्टानी या रॉकी प्लेनेट हैं और 4 जो हैं वह गैसियस प्लेनेट हैं। तो जो सबसे नजदीक का प्लेनेट है उसको हम लोग
बुध कहते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक है, इसको अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। बुध के बाद नंबर आता है शुक्र का, शुक्र को हम लोग अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। वीनस के बाद आती है हमारी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो इनको क्या कहते हैं, रॉकी प्लेनेट या चट्टानी ग्रह कहते हैं। उसके बाद इन 4 प्लेनेट के बाद एक बेल्ट आती है, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। यानी यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी कहिए, एक पत्थरों की या उल्का पिंडों की एक बेल्ट बनी हुई है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अंग्रेजी में एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं और हिंदी में क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह पेटी के बाद शुरू होते हैं जो मॉन्स्टर प्लेनेट हैं हमारे सौरमंडल के, यानी जो विशालकाय प्लेनेट हैं हमारे सौरमंडल के। तो उसमें फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति को अंग्रेजी में हम लोग जुपिटर कहते हैं। उसके बाद शनि आता है, शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में मैंने बताया। इसके बाद वरुण के बाद एक और बेल्ट शुरू होती है जिसको हम लोग कहते हैं कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट, तो इसकी खोर जेरार्ड एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जेरार्ड कुइपर, उन्हीं के नाम पे इस बेल्ट का नाम कुइपर बेल्ट रखा गया है। ठीक, तो यह कुछ फैक्ट्स हो गए, इस पे हम लोग थोड़ा सा और डीपली चर्चा करेंगे, लेकिन वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको या अपने आप को ये बताता हूं कि हमारी स्थिति ब्रह्मांड में कैसी है, यानी हम लोग ब्रह्मांड में हम लोगों का क्या वजूद है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आइए अपना वजूद देखते हैं कि ब्रह्मांड में हम लोग क्या हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है मेरा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। वैसे भी आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग कंटेंट बना करके अपलोड करते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक, सोसाइटी में सोसाइटी को जैसा हम और आप बनाना चाहेंगे वैसी ही बनेगी। ठीक, तो अगर आप खेत में कांटे बो रहे हैं, तो आप वहां से आम की अपेक्षा या किसी सेब या किसी अन्य फल के पैदा होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वहां से कांटे ही पैदा होंगे। तो उसी तरह सोसाइटी का भी है, जो आप सोसाइटी को देंगे वही सोसाइटी आपको देगी, आपकी आने वाली जनरेशन को देगी। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा घटते हुए क्रम में चीजों को बताऊंगा। ठीक, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले आ जाएगा आपका यूनिवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर क्या आएगा, ब्रह्मांड के अंदर आएगा गैलेक्सी या मंदाकिनिया, बहुत सारी मंदाकिनिया। अब इन 100 अरब गैलेक्सी में से एक आपकी गैलेक्सी, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे या आकाश गंगा। आकाश गंगा। अब इसके बाद आकाश गंगा, बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसे ही होंगी, बहुत सारी मिल्की वे हमारी ही मिल्की वे जैसे होंगे मंदाकिनी के रूप में। अब इस आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल होंगे, जिनमें से एक सौर मंडल हमारा है। ठीक, अब सौर मंडल एक हमारा है। अब हमारे सौर मंडल में कितने 8 प्लेनेट हैं, जो कि जिनमें से एक ही प्लेनेट जो कि है अर्थ, वह हैबिटेबल जोन के अंतर्गत आता है, यानी जहां पे जीवन संभव है, जहां पे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ठीक है, जहां पे जीवों का निवास है। अब इस अर्थ पे मान के चलिए 200 से ज्यादा देश हैं। ठीक, और इन देश लिख देता हूं, और इन 200 से ज्यादा देशों में एक देश है आपका प्यारा भारत। अब भारत में वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्यों में एक आपका राज्य होगा, मेरा उत्तर प्रदेश है,
प्यारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, तो उनमें से एक जिला भी होगा। मान लीजिए आजमगढ़, आजमगढ़ एक जिला है। अब आजमगढ़ में एक गांव होगा, बहुत सारे जिले के अंदर, जिले में एक आजमगढ़ जिला, उसके बाद गांव, गांव में एक कोई गांव इमेजिन कर लीजिए आप। अब उस गांव में एक बहुत सारे घर भी हो सकते हैं। तो एक घर उसमें से आपका होंगे ही, हो सकते क्या है, होंगे ही। अब उस घर में एक फैमिली और उस फैमिली में एक मेंबर आप। तो इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी या आपकी इस सौरमंडल में, इस विशालकाय ब्रह्मांड में क्या क्या स्थिति है या क्या कैपेसिटी है, या देहाती भाषा में कहें तो क्या औकात है। ठीक, लेकिन फिर भी लोग समझने के लिए राजी नहीं होते हैं और छोटी छोटी चीजों को लेकर के वही लड़ाइयाँ झगड़ा चलता रहता है। बहरहाल क्या किया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने ये चीज आपको समझा दिया होगा। और कभी भी अगर आपको मौका मिले और आप देहात की पृष्ठभूमि से हैं, तो आप जरूर रात में बाहर सोइए और ऊपर आसमान की ओर तारों को देखिए, तो उससे आपको भगवान के होने का एहसास होगा। ठीक, तो यह आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सौर मंडल लेकर के आऊंगा, जो कि आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि जिसमें रिलेटेड फैक्ट्स ज्यादा होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।